स्वागत है। साथियों, ये युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से जो जुड़े मुद्दे, युवा बेरोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूँ। और उससे पहले, यानी कि युवा तक कार्यक्रम आता हूँ उससे पहले विभाग या अधिकारियों या सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ कि मेरे युवाओं को राहत मिले। काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे और मुझे आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण था, विशेषकर सीईटी के जो अभ्यर्थी हैं, अन्य भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं। कई मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा और अभी मेरे कई साथी और जुड़ेंगे अभी तक युवा तक कार्यक्रम में। आप लोगों से मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष युवा बेरोजगारों को मुद्दों को लेकर, उनके रोजगार, उनकी नौकरियों को लेकर मैं आप लोगों से जुड़ूंगा। धन्यवाद। कई लोग सपोर्ट भी करते हैं। सीईटी में 40% का कमेंट आ रहा है, प्रोग्रामर भर्ती का आ रहा है, पशुधन सहायक का आ रहा है, डीबी को लेकर आ रहा है और आरपीएससी आईएन का लेकर आ रहा है, जेएन को लेकर आ रहा है, वीडियो को लेकर आ रहा है, आरपीएससी प्रोग्राम, तमाम कमेंट आ रहे हैं अलग अलग भर्तियों के। न्यू रीट के लिए आ रहा है, पात्रता परीक्षा के लिए, सीईटी, लैब असिस्टेंट, पीटीआई, बहुत कमेंट आ रहा है अलग अलग भर्तियों के। तेज भी भग रहा है। जेएन के भी काफ़ी 4500 पद जो कम कर दिए गए थे वो बढ़ाने का वो कमेंट भी आ रहा है। विशेष शिक्षकों के आ रहे हैं, एलएसी के आ रहे हैं। तो साथियों, युवा तक कार्यक्रम में मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ। 8 बजे का टाइम था, 8:30 का टाइम था और मैं आप लोगों से जुड़ चुका हूँ, यानी कि 8:30 बजे जुड़ने के लिए मैंने कहा था। मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ। सुबह जुड़ना था लेकिन किसी कारणवश जुड़ नहीं पाया। मैं चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाएं, इसलिए मैं आप लोगों से ये चर्चा शुरू करूँ। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। ये युवा तक कार्यक्रम बहुत लोगों तक जाता है, लोग इंतजार भी करते हैं। इस कार्यक्रम में युवाओं को लेकर मैं आपके बीच में आता हूँ। बड़े महत्वपूर्ण इश्यू है, उस चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, कई बार मैसेज का जवाब नहीं दे पाता। तो युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ हर युवा तक उनकी बात का जवाब दूँ और जो स्थिति उनसे अवगत कराऊँ। लास्ट में जो कमेंट आएंगे उनको पढ़कर मैं जवाब भी दूंगा। अभी तक जो आपके कमेंट आ रहे हैं, आज मैं थोड़ा सा उल्टा चलता हूँ। हमेशा मैं पहले बोलता हूँ, लास्ट में कमेंटों का जवाब देता हूँ, लेकिन जो कमेंट, जब तक लोग नहीं जुड़ जाए तब तक उस कमेंटों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सीईटी का मैं विस्तारपूर्वक बात करूँगा। सीईटी से पहले मैं एक कमेंट आ रहा है L2 में 4500 पदों का, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन युवा बेरोजगार महासम्मेलन में भी मांग रखी थी और मांग पत्र में भी रखी थी और मुख्यमंत्री जी को जो लिखित में मांग पत्र दिया था उसमें भी रखी है और जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को जो दिया है उसमें भी 4500 पद बढ़ाने की मांग रखी है और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया वहाँ रखी। जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं आपके पद बढ़ाने की मांग लगातार रख रहा हूँ। उन्होंने क्या बताया था वो कारण भी आप लोगों को मैंने बता दिया था। आरपीएससी आईएन भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी साथियों। हम प्रयास कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाए, लेकिन जारी होगी। आरपीएससी के जो 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण है, नई भर्ती आएंगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट आ रहे हैं अलग अलग भर्तियों और बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगे हैं। स्पीड, वन रक्षक, वनपाल, फायरमैन, एएफओ, जिन भर्तियों का परिणाम जारी नहीं हो, कल सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच रहे हैं। कल चेयरमैन साहब से मिलने का समय लिया है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे जो कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों से संबंधित जो परिणाम के इंतजार कर रहे हैं। कल भर्तियों का डीबी शेड्यूल जारी करवाने की मांग भी हम उठा रहे हैं, जा रहे हैं उसके लिए भी, और कई चीज़ों को लेकर हम लोग कल कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर मांग करेंगे। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे। अब मैं चर्चा स्टार्ट करता हूँ। जुड़े या न जुड़े वो आपकी समस्या, मेरी समस्या नहीं। मेरी समस्या आप लोगों के चर्चा करके आप लोगों तक तथ्यात्मक सत्यात्मक बात पहुँचाना। युवा तक कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। एक चीज़ तो अब मैं चर्चा आप लोगों से कर लेता हूँ, सबसे पहले कर लेता हूँ। कल मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव यानी कि आईएएस अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी और हम 4 सदस्य वहाँ मौजूद थे। उससे पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी साथियों। 18 जून को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। इसमें 17 हम सदस्य थे, अलग अलग भर्ती हो गए। तमाम सदस्यों ने अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक रखी और लिखित में ज्ञापन में भी हमने इनको सौंपा है। अब साथियों, अब उन चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी कल मैं डीओपी में गया था तो वहाँ जो अपने जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन का जो मांग पत्र था, जो मैंने 93 ज्ञापन सौंपे थे, वो सारे ज्ञापन डीओपी गए और डीओपी इस पर परीक्षण करवा के अलग अलग विभागों को भेजेंगे। जब जॉइंट सेक्रेटरी से मैं मिला था, उन्होंने कहा कि आज के लिए, कहा कि आज अवकाश का समय है, आपका ज्ञापन मैं लेके जा रहा हूँ और उनका मैं खुद इसको देखूंगा, उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, अब उसमें मुख्यमंत्री जी भी मीटिंग ले सकते हैं,
तमाम लंबित और 1 लाख जो नई भर्तियों की हम मांग करें विभागीय वर्गीकरण को लेकर, तो उसमें वो जैसी स्थिति होगी मैं आप लोगों को अवगत करवा दूंगा। क्योंकि कई बार मैं नाम नहीं लेता तो कहते हैं पंचायत राज एलडीसी का नाम नहीं ले रहा, 2013 नर्सिंग भर्ती का नाम नहीं ले रहा, हमारे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, अलग अलग जो कई भर्तियों के जो 17 डेलीगेशन अलग अलग भर्तियों के थे, पीटीआई का था, तो विशेष शिक्षक और जो भी जो थे, तो उनका मैं नाम नहीं ले पाऊँ, तो आप ना सोचिए 17 लोग आप डायरेक्ट बात पूछाने वाले थे। पशुधन सहायक कई भर्तियों के कमेंट आ रहे हैं। साथियों, एक चीज़ तो जो लोग जुड़े हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि भर्तियों की मैं चर्चा लगातार आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। मुझे कहीं हॉस्पिटल भी पहुँचना है, अभी मुझे पता चला कि मेरे दोस्त के साथ कुछ वो गिर गए, उनके लगी, तो मुझे वहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं लाइव आना इसको कैंसिल नहीं कर पाया क्योंकि सुबह भी मैंने कैंसिल कर दिया था। साथियों, एक सवाल यह है, युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से एक सरकार तक बात पहुंचाना और फिर मुख्यमंत्री जी से 17 सदस्यों से एक साथ जाकर मिलना और फिर मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला, और बीच में आपने देखो कल धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिला और उन्होंने मीटिंग करवाई कुलदीप राका जी से, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से। साथियों, सवाल कई लोग घर बैठे यूट्यूब पे, कई लोग ऐसे हैं घर बैठे सवाल उठाते हैं, ये नहीं हुआ, ऐसा हो जाना चाहिए था, हम ये कर देते, वो कर देते, हम ये कर देते, वो कर देते। तो मैं उनको कह रहा हूँ, कौन कह रहा है आपको, कौन रोक रहा है? दम हो तो जाइए, बैठिए धरने पे, करिए अनशन, जाइए जेल, तुम्हें दम में होना चाहिए ना। क्योंकि जो काम मैं कम से कम भाग दौड़ तो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे 17 अभ्यर्थियों को साथ ले जाकर मुख्यमंत्री को डायरेक्ट मिलवाकर उनकी बात रखवाना, करना नहीं करना सरकार के हाथ में। आपकी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ अधिकारियों के सामने, मंत्रियों के सामने, रोज विभागों में, बोर्ड में, सब जगह आपकी आवाज़ बुलंद तो कर रहा हूँ। लेकिन जो हितैषी बनते, मैं युवाओं को कह रहा हूँ, जो हितैषी बनते, बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषण देते हैं, वो आपके काम नहीं आएंगे, न उनमें दम है। यदि उनमें दम है तो मेरा चैलेंज है, बैठ जाइए आप अनशन पे, दीजिए धरना प्रदर्शन, बुलाइए लोगों को, क्योंकि आप पे दम है तो आपके कहने पे आएंगे ना लोग। साथियों, केवल सस्ती लोकप्रियता के लंबी बातें करते हैं, ये सवाल उठाना जानते हैं, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की बात हो, चाहे सीईटी की बात, ये सवाल उठाना जानते हैं। आप करिए ना, करवाइए ना 40%, आप जाइए ना, कई सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये आपकी हितैषी नहीं है, इनको केवल आप लोगों से जो लाइव आते हैं, जो मैं युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर जो लाइव आता हूँ, वो केवल आप लोगों की भर्तियों को लेकर चर्चा करना, निस्तारण, क्या हमने किया, क्या करने वाले, उस रूपरेखा रणनीति को लेकर आता हूँ। कई ऐसे लोग हैं केवल उनको भाषणबाजी देखकर यूट्यूब से केवल पैसे एक अपना उद्योग धंधा चला रखा है, तो ऐसे लोगों अपने हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग केवल ये बरसाती मेंढक है जो कभी हितैषी ना थे ना रहेंगे। जब भी कोई समस्या आती है आपके बीच में मैं रहता हूँ। अब एक सवाल और है, 1 लाख भर्तियों की जब घोषणा, जब 10 फरवरी को बजट आया, एक भी पद की घोषणा नहीं, कोई नहीं पूछा, और 15 फरवरी को सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई, अंत्याग दिया। 16 तारीख को सरकार ने घोषणा की, और अभी भी कोई भी बोल रहा है, कोई राजनेता, कोई हितैषी कोई बोल रहा है 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्तियाँ जारी है, उनका कैलेंडर जारी है, कोई बोल पा रहा है? कोई बोल रहा है कि एक भी नेता अपने आप को युवा हितैषी बता रहे, कोई भी बोल रहा है? जब ईडी का मामला चला था, लोग ट्वीट कर रहे थे, ईडी पेपर लीक। अरे भैया, हमें पता है पेपर लीक के लिए हमने 7 फरवरी को आरपीएससी के सामने लटकाए थे, 28 दिसंबर को शहीद दिवस पर हमने प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके साथ साथ जो नई भर्तियां हैं, प्रक्रियाधीन भर्तियां, उसमें भी लाखों बेरोजगार हैं, उनके भविष्य के लिए भी तो लड़ना पड़ेगा, उनके लिए भी तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई भी 1 लाख भर्तियों के लिए नहीं बोल रहा। 35 से 40 लाख बेरोजगार 1 लाख भर्तियों के वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्तियों का इंतजार कर रहा है, कैलेंडर का इंतजार कर, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन अब जब लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, युवा बेरोजगार महासम्मेलन में इसको प्राथमिकता से उठाया, मुख्यमंत्री के सामने प्राथमिकता से उठाया, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने उठाया, लगातार सोशल मीडिया सब में उठा रहे हैं, और अब अंतिम स्टेज में हमारे संघर्ष का परिणाम मिले तो बहुत लोग आ जाएंगे कि साहब इस विभाग में ये जा रहा है, ये और कॉपी पेस्ट, और ये लोग बहुत आ जाएंगे। लेकिन हम लगातार इसका संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, आप सबको पता है। आप अपने दिल पर हाथ रखे, कोई 1 लाख भर्तियों के लिए बोल पा रहा है, कोई प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, अब हम संघर्ष कर रहे हैं, अंतिम स्टेज में ये जा रहा है और इसका परिणाम मिलेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी किया था कि 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्ति एक साथ सरकार नहीं कर पा रही, तो 2 चरणों में, यानी कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, आप खुद मीटिंग लीजिए और इन कम से कम 50,000 की एक चरण में घोषणा की, दूसरे चरण 50 के, कम से 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियाँ आचार संहिता से पहले जारी हो, कैलेंडर जारी हो, तो कम से कम राजस्थान के युवाओं को राहत मिले। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा के खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठा, किसी के मुंह नहीं खुल रहा फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ कोई बोले, नहीं खुल रहा। हम आवाज़ उठा रहे हैं, जो पेपर जो सेटर हैं, कभी 5 डिस्क्यूशन डिलीट कर दिए, 10 कर दिए, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अरे गलती अधिकारी करते हैं, पेपर बनाने वाले गलती करते हैं, उसकी सजा युवा बेरोजगारों की। यहाँ तो ऐसे लोग बन गए अलग अलग। मैं देख रहा था कुछ दिन सोशल मीडिया पे, याचिका लगाएंगे आप हमारे पूछिए, अलग हमारे पास पूछिए, हमारे पास पूछिए।
यानी कि अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। बेचारा जो युवा बेरोजगार कुछ नंबरों से रह जाता है, वो इनकी बातों में आता चला जाता है। अब कितने लाखों युवा बेरोजगार भाग्य आजमाते हैं, कितने लाखों रुपए अधिकारियों के पेपर में क्वेश्चनों की गलती की वजह से, क्वेश्चन आंसर की गलती की वजह से कई लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, मुझे लगता है हजारों बेरोजगारों से पैसे इकट्ठे हो, कितने रुपए खर्च होते हैं, कितने लोगों को नुकसान होता है, आर्थिक और मानसिक नुकसान हो। तो ऐसे में सिस्टम में सुधार हो, इनके खिलाफ कार्रवाई, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, आर्थिक और कानूनी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मांग हम करें। युवा बेरोजगार महासम्मेलन में भी हमने मांग उठाई थी, ये होना चाहिए। और पेपर लीक को लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान, उनकी जमानत नहीं है, ये भी होना चाहिए। मैंने एक मंच में एक सवाल उठाया था कि जब मैं जेल में था नवंबर में, तो मुझे किसी ने 1 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की। मैं जेल से बाहर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह सवाल उठाया कि मुझे कोशिश दी, किसी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए दे देंगे, आप पेपर लीक माफिया के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। और मैं आज लाइव में फिर बोल रहा हूँ कि पुलिस सरकार को चाहिए तो मैं सबूत दे सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, और भी लोग वहाँ बैठे थे वो बता सकता हूँ, कौन कौन वहाँ लोग बैठे थे इनके सामने का। उपेंद्र यादव कभी हवा में बात नहीं करता, उपेंद्र यादव वही बात बोलता है जो सही हो, क्योंकि मुझे पता है जब मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ, यदि मैं हवा में बात करूँगा, झूठा आरोप लगा दूंगा, कभी मुझे पुलिस बुला के पूछे क्या हुआ, बताइए किसने कहा, मैं नाम भी जानता हूँ उसका, और कौन आसपास बैठे वो भी जानता हूँ। इसलिए उपेंद्र यादव मंच पे बोल रहा है तो सोच समझ के बोल रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि उपेंद्र यादव कह रहा है तो वो बताइए, तो पुलिस को, एसओजी को, एसीपी को जो पूछना चाहिए, सरकार पूछे, मैं बता सकता हूँ, कभी भी मुझे बुलाए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि वहाँ आसपास लोग और बैठे थे, उनके सामने उन्होंने मुझे कहा था कि पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ ना उठाए, क्योंकि आप आवाज़ उठाते हो हमारी जमानत नहीं हो पाती, मामला गर्मा जाता है, तो हम 1 करोड़ रुपये आपको 2 दिन में दे सकते हैं। ये मुझे जेल में रिश्वत का ऑफर मुझे मिला था, और मैंने लोगों का बताया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था और एक बड़े मंच में बता दिया, और अभी पुणे में आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ये इसलिए मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मैं काम करके जवाब देता। राजस्थान का जो लाखों युवा जुड़े हैं, लाखों युवा मुझसे जुड़े, उनका विश्वास है। मैं अब लाइव आ रहा हूँ तो आप देख लीजिए 1150 से ज़्यादा लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, और यूट्यूब चैनल वाले लाइव चला रहे हैं, हज़ारों लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? उनका विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास, ये प्यार और मान सम्मान मैंने कमाया 11.25 साल में। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ साथियों, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, मैं सबसे पहले भी अपील कर चुका हूँ। मैंने देखा कई लोग मेरा नाम लेके आए, बड़े बड़े भाषण यूट्यूब पे कई देके देते हैं, मैं उनको जानता भी नहीं। कई लोगों को, कई लोग मेरे नाम से पैसे मांगते हैं, उनको मैं जानता भी नहीं हूँ। कई लोगों ने ऑडियो वायरल किया अपनी मर्जी से बनाकर। वो कोशिश करें कि उपेंद्र यादव युवाओं को युवा उनको इतना मान सम्मान दे रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना उनकी प्यार और मान सम्मान है, तो वो लोग जले हुए, कहीं किसी के चमचे है, किसी का ट्रोलर है, वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे न बढ़े। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ, तो ये सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ, जेल जा रहा हूँ, लाठियाँ खा रहा हूँ, लाखों युवा मेरे साथ, उनके माता पिता मेरे साथ है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कितने ही वो राजनेताओं के चमचे हो, ट्रोलर हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्य में विजय थे। क्या हुआ? मुझे जेल में डाल दिया गया, आया, क्या हुआ? कोई मुझे कुछ बिगाड़ पाया? एक गलत मुक्ति में डाल दिया, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। लाखों युवा, यानी कि करोड़ों लोग मेरे साथ है, लाखों युवा के माता पिताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ। ये लोग केवल अब क्या कर रहे हैं, काम मैं कर रहा हूँ। युवा बेरोजगार महासम्मेलन हो, कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव हो, कहीं भी जाना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, अधिकारियों मंत्रियों से मिला, मैं लगातार जा रहा हूँ। और साथियों, मैं आज कह रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से क्यों मिलता है? भाई, पे मुख्यमंत्री से नहीं मिले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले क्या? भैया, मुख्यमंत्री जी से काम करवाना है तो मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मंत्री से मिलूंगा, अधिकारियों से मिलूंगा, मुझे काम करवाना है। और मुझे पैर पकड़ना पड़े मेरे युवाओं के लिए, मैं पैर भी पकड़ लूंगा। मेरा लक्ष्य यही है, 1 लाख भर्तियों के लिए इनका वर्गीकरण करा के इनकी भर्तियों का प्रोसेस जल्द शुरू करवाना, प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करवाना, पेपर लीक को लेकर ठोस कदम उठाना, युवाओं को न्याय मिले। मैं इन युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने आज एक इंटरव्यू में भी बोला था कि बहुत से लोग, नेता लोग अपने टिकट के जुगाड़ में, बहुत से लोग विधानसभा में घूम रहे युवाओं के नाम पर। लोग गायब थे जब हम सड़कों पे सो रहे थे, लाठियां खा रहे थे। जब मेरी युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा था, तब उपेंद्र यादव लड़ रहा था, आरपीएससी के सामने लठ खा रहा था, शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहा था। जब भर्तियों की घोषणा नहीं, तो सबसे पहले बजट में घोषणा करने के लिए अन्न त्याग करके वह शहीद स्मारक पर जाकर बैठ गया। मैं लड़ रहा था आप लोगों के लिए, आज भी आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन एक किसान का बेटा हूँ ना, इसलिए उनकी आंखों में अखर रहा हूँ, लेकिन डरता किसी का बाप से नहीं हूँ, क्योंकि राजस्थान के युवा साथ लड़ रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरा नाम लेके क्या डाले, कोई बदनाम करने की कोशिश करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य में विजय थे। सब लोग जानते हैं, युवा बेरोजगार तो जानते हैं ना, जो लोग भर्तियों में, वो तो जानते हैं ना कि उपेंद्र यादव के कार्यालय में हम जाते हैं तो क्या रेस्पॉन्स मिलता, क्या सुनता है, अगला बंदा क्या कहता है।
क्योंकि निस्वार्थ बिना कुछ लिए मैं सेवा कर रहा हूँ 11.25 साल से। और जो लोग कोशिश कर ले पूरी बदनामी करने, कुछ नहीं हो पाया, ना होगा, क्योंकि सत्य में विजय है। साथियों, अलग अलग मुद्दों को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ और मुद्दों को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन 17 लोग मेरे साथ डेलीगेशन में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, मैंने बात रखवाई थी, मैंने पूरी कोशिश, मेरे से जितना हुआ मैं कर रहा हूँ। मैं कोई इतना पावरफुल व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं युवाओं का नेतृत्व कर रहा हूँ, आप लोगों की आवाज़ बुलंद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चाहे मुझे इसके बदले में लाठी मिली, मुकदमा मिला, चाहे मुझे झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया, मैंने घबराया नहीं, बाहर निकला, फिर लड़ा। और चाहे मुझे अनशन के दौरान मुझे आईसीयू में तड़पना पड़ा, लेकिन कभी मैं पीछे नहीं हटा। हमेशा पिछले 11.25 सालों से लगातार, ऐसे नहीं कहीं बैठ गया, 11.25 साल, यानी कि 11 साल 4 महीने के करीब हो चुके हैं, मैं लगातार आप लोगों के लिए सड़कों पे हूँ। और 12 जनवरी 2024 को नया अध्यक्ष आप लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि जब जनवरी आएगी 2024 की, मेरी याद ज़रूर आएगी कि एक इंसान था जो सबसे पहले आगे खड़ा रहता था। बहुत लोग ट्रोल भी करते थे, बहुत लोग पीछे पड़ते थे, लेकिन वो घबराता नहीं था। उसको जेल में भी डाला जाता था, उसको अनशन में तड़पाया जाता था, उसके झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे, लेकिन वो जेल में जाकर बाहर आकर फिर भी वो यूं ही लड़ता था, डरता किसी से नहीं था। पेपर लीक माफियों से भी लड़ता था, लेकिन वो हमारा भाई था। याद जरूर आएगी। लेकिन जब तक मैं हूँ, अब मेरा लक्ष्य 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवाना, उनकी विज्ञप्ति जारी करवाना, 1 लाख भर्ती प्रकार की ज्वाइनिंग करवाना, और पेपर लीक मुक्त के लिए, कानून के लिए, और जो बेरोजगार दर्ज मुकदमे वापस कराने, तब तमाम युवा बेरोजगार मास्टर में जो मुझे मांग मिले उनके लिए लड़ना, उनकी मांगों को पूरा करवाना, और ये चुनाव युवा बेरोजगारों पर केंद्रित हो, यानी कि रोजगार पेपर लीक पर हो। उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, जो मैं करूँगा, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। तो साथियों, 1 लाख भर्तियों के लिए मैं प्रयास करता हूँ और हमें सफलता मिलेगी। आचार संहिता से पहले इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए हम प्रयास करते हैं, और हमारा प्रयास और संघर्ष सफल होगा, क्योंकि हम धरातल पे कर रहे हैं संघर्ष, का परिणाम मिलेगा। बाद में देखना, बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत लोग आके कहेंगे यार 1 लाख की हो रहा है, क्योंकि कई लोग हैं वो पूछ के ट्वीट करते हैं इस भर्ती, अरे भैया वो भर्तियों की अभ्यर्थना तब जारी है जब हम प्रेशर बना रहे हैं, जब हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, जब लोग हम प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन दे रहे हैं, एक परिषद तो बना रहे हैं ना, तभी तो भर्तियों की अभ्यर्थना बोर्ड में आरपीएससी पूछ रही है। ये संघर्ष का परिणाम है, और धीरे धीरे परिणाम आप लोगों को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आज मुख्यमंत्री जी के पैर पे चोट लगी है, भगवान से दुआ करता हूँ वो जल्द स्वस्थ हो, जिससे बेरोजगारों के लिए वो मीटिंग ले और बेरोजगारों के लिए घोषणा हो। आज आपने देखा पशु परिचय एक 5100 कितने पदों पर है, 5000 से ज़्यादा प्लस पदों पर है, ये भी 10वीं पास है, तो बहुत युवा बेरोजगारों को मौका मिलेगा। जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी करवाने का हम प्रयास करेंगे। नियम संशोधन हुआ है और 10वीं पास हुआ है, पदनाम चेंज हुआ है। तो साथियों, 1 लाख भर्तियों की मैं बात कर चुका हूँ। अध्यापक भर्ती का जो शेड्यूल के लिए कल चेयरमैन साहब से मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, कल की संभावना है, अभी मेरा लाइव देख के कई लोग ट्वीट भी कर देंगे, बता रहे हैं कल की संभावना है कि कल हम मिल भी रहे हैं, कल नहीं तो परसों, कल की संभावना ज़्यादा, कल परसों में, कल की वो संभावना कि रीट लेवल 1 का डेटा पहुंचा है, तो रीट लेवल 1 का दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल कल जारी हो जाए। कल की पूरी संभावना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी संभावना लोग उठा के ट्वीट कर देते हैं, तो कल की पूरी संभावना, कल चेयरमैन साहब से हम मिलने जा रहे हैं। तो साथियों, कल का रीट लेवल 1 का शेड्यूल जारी होने की संभावना है, और लेवल 2 का डेटा नहीं पूछने के कारण उसका देर, वो उसका भी जल्दी जारी करवा देंगे। कल मिल रहा है तो लेवल 2 का भी दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी करवा देंगे। दोनों का शेड्यूल जारी होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने की पूरी संभावना है, और कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कल हम चेयरमैन साहब से सुबह मिलने जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं आसपास के, वो सुबह 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड 10 साढ़े 10 बजे आप पहुँचे, चाहे वो परिणाम का इंतजार करो, चाहे शेड्यूल का इंतजार करो, चाहे स्कोर कार्ड का इंतजार करो। हम अधिक से अधिक संख्या हम पूछे कल कर्मचारी चयन बोर्ड, मैं खुद पूछ रहा हूँ, 10 बजे का विद्यार्थियों को टाइम दिया है, तब सब लोग आप पहुँचे। साथियों, सीईटी का जो है कई लोग 40% की मांग कर रहे हैं। साथ कई लोग कह रहे हैं कि 15 गुना वालों को पता नहीं कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कि आवेदन के अंतिम तिथि के बाद पता चलेगा। साथियों, सीईटी के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है, राजस्थान पुलिस भर्ती, एलडीसी पटवारी। कई ऐसे लोग हैं जिनको तो सीईटी का पता नहीं था, अब कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती तो वैसी हो जाएगी, जबकि वो सीईटी में है। एलडीसी पटवारी कई लोग हैं, जैसे 12+ के अधिकतर अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं। सीईटी नवंबर दिसंबर में हुई थी, और जबकि फरवरी मार्च में शायद 12वीं की एग्ज़ाम हुई थी, यानी 4-5 लाख लोग बाद में पास हुए थे जो सीईटी में बैठ ही नहीं पाए। अब सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान पुलिस वालों के पास, जूनियर अकाउंटेंट वाले के पास, और एलडीसी और पटवारी के पास। ये सीईटी एक कांग्रेस के लिए बड़ी घातक साबित होगी। मैं कह रहा हूँ, आज पुनः कह रहा हूँ, मेरा लाइव कोई सीएमओ का कोई अधिकारी देख रहा हो तो बहुत घातक साबित होगी। जैसे आरटेट जब 2012 में जब
पूर्ववर्ती सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया कि आरटीआई खत्म कर देंगे और बड़ा माहौल बना और सत्ता में आने में एक बड़ा रोल रहा था आरटीआई का। ये सीटी भी एक बड़ी घातक कांग्रेस सरकार के साबित हो सकते हैं, क्योंकि सीटी की वजह से कई लोग वंचित हो रहे हैं। साथियों, सीटी में शिथिलता मिले, पहले मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, फिर कल धर्मेंद्र राठौड़ जी से मुलाकात की, उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी से मुलाकात की, और जब भी मैं मिला हूं तो सीटी से जुड़े 1-2 अभ्यर्थी मेरे साथ रहे। कल राका जी से मजबूती से बात रखी और फिर उसके बाद हेमंत गिरा जी से मुलाकात हुई, जो इस सीटी के जनक है। हेमंत गिरा जी जो डीओपी प्रमुख शासन सचिव है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का उदाहरण दिया राकेश गढ़वाल का। उन्होंने ये कहा कि कोरोना में हमने 2 साल की शिथिलता देने का ऐलान किया था, उसका हमने एक अधिसूचना जारी की थी। राकेश गढ़वाल हाईकोर्ट में चला गया, कहा कि फर्स्ट ग्रेड में भी इसकी शिथिलता दी जाए, परीक्षा तिथि आगे की जाए, क्योंकि हमें भी प्रज्ञाधीन भर्तियों में इसका लाभ दिया जाए। तो हमने कहा कि हमने वहाँ एफिडेविट दे दिया कि नियम प्रज्ञाधीन में नहीं देते, कोई भी नियम आता है वो आगे के लिए लागू होता है, इसलिए हम इसमें नहीं दे रहे, आगे की भर्तियों में इसका लाभ मिलेगा। ये उन्होंने एफिडेविट दे दिया। वो कह रहे हैं कि अब हम इसमें नियम चेंज करते हैं, क्योंकि नियम बन चुका, चेंज करते हैं, तो हमने हाई कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, हम नहीं कर सकते। हम नई सीटी में, हम जब कर्मचारी चयन बोर्ड कहेगा तो नई सीटी जो आएगी उसमें हम लोग 40-50 जो भी करनी है हम कर देंगे नई सीटी में, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, साफ शब्दों में उन्होंने मना कर दिया। ये हेमंत गिरा जी। अब जो कई लोग कह रहे हैं, साथियों आपके हितैषी बनने वाले कोई भी आ जाएंगे, ठीक है, जो सीटी की जो तैयारी करे, जो 40 की मांग करे, उनको मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, मैं आपके अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री जी तक लेके गया, 2 को मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिले, मुख्यमंत्री जॉइंट सेक्रेटरी से मिले, मुख्यमंत्री सेक्रेटरी से मिले, डीओपी सेक्रेटरी मिले, जहाँ जाना है मैं गया हूँ और आपके अभ्यर्थी को लेके गया हूँ और आपकी आवाज़ मैंने बुलंद की। मुझसे जितनी मदद हुई मैंने मदद की है, मैं मदद कर सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ और मजबूती से आवाज़ उठाई आपके साथियों को पहुँच सकते हो। चेयरमैन, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आपके पक्ष में थे, उन्होंने भी, मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी तक बात पूछाई है। ऐसा नहीं कर्मचारी चयन बोर्ड आपके पक्ष में नहीं, उन्होंने बात रखी है, लेकिन जो एफिडेविट वाला मामला सबसे बड़ा बीच में आया है। अब मुझे किसी ने एक मैसेज किया था कि वीडियो भर्ती में नियमों में बीच में बदलाव किया गया था। यदि किसी के पास ऐसा उदाहरण है, बीच में बदलाव किया गया था, वो मुझे उदाहरण दे सकते हो, मैं आपके साथ जाकर दोबारा अधिकारी से बात कर सकता हूँ, आपने ऐसा किया था। यदि ऐसा कोई रास्ता हो तो मैं आपके साथ जाकर बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो लोग हैं, मैं साफ शब्दों में कह दूँ, कई लोग इंतजार करें कि मुझे राहत मिलेगी, 40 होगी तो मुझे राहत मिलेगी। तो जो वार्ता में निकल के आया, मुख्यमंत्री जी से लेकर डीओपी सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, तमाम लोगों से मिला हूँ, आपके साथ मेरे साथ रहे, मैं आपको अंधेरे में नहीं रह सकता। जो स्थिति निकल के, उन्होंने उदाहरण दिया स्कूल व्याख्याता भर्ती का, राकेश गढ़वाल का, कि अब नियम बदल नहीं सकते, आगामी जब सीईटी को उसमें बदल सकते, लेकिन अब नियम बन चुके, बदल नहीं सकते, क्योंकि हमने एफिडेविट दे दिया। ये कारण बताते उन्होंने साफ बना कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी चेयरमैन साहब से बात की है, मुख्यमंत्री जी ने की है, क्या हो सकता है, क्या कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भी उन्होंने कहा कि करीब 50% करते हैं तो 4 लाख के करीब होते हैं, 40% के करीब करते हैं तो 4 लाख के से ज़्यादा, आगे पीछे जो संख्या मैं अनुमानित बता रहा हूँ करीब होते हैं, 50 करते हैं 2-2.25 लाख होते हैं। लेकिन दिक्कत आई, ये जो टेक्निकल जो समस्या है हाई कोर्ट में एफिडेविट को लेकर। लेकिन आप जो वीडियो को उदाहरण दे रहे हैं, यदि ऐसा है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब 15 गुना वाले पूछ रहे कि हम तैयारी कैसे करें, सितंबर में है, संभावना बहुत कम है, हो भी जाए नहीं भी हो, वो आने वाले जुलाई महीने में पता लग जाएगा कि सितंबर में जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम होगी कि नहीं हो। स्थिति जुलाई में आपको स्पष्ट हो जाएगी। सूचना सहायक भर्ती की एग्जाम होगी, जूनियर अकाउंटेंट को लेकर सवाल उठे, जिसकी स्थिति जुलाई में हो जाएगी। अब साथियों सीईटी तक, अब कई लोग कहेंगे 40 वाले भैया आपके मन में हो वो कहे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम अधिकारी सब तक गया हूँ, आपके अभ्यर्थी को लेके गया हूँ। सबसे मैंने जितनी आपसे ज़्यादा मजबूती से आपकी बात रखी है, क्योंकि पटवारी, एलडीसी और इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट है, लेकिन इसके अलावा राजस्थान पुलिस में 17 लाख बेरोजगार भाग्य आज बात है। और सीईटी की वजह से कई लोग वंचित, कई लोगों को पता ही नहीं था, जो 12 पास करके आ रहे, कई लोग देखा कि राजस्थान पुलिस तो अलग होगी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाई। अब मुझे वो कॉलो मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैंने बात रखी है। और 12वीं की एग्जाम बाद में हुई थी सीईटी के बाद, तो मैंने बात रखी है उन सबको मद्देनजर रखते हुए, एलडीसी को, जूनियर अकाउंटेंट को, राजस्थान पुलिस को बहुत मजबूती से बात रखी है। चुनावों को देखते मैंने बात रखी है, लेकिन जो जवाब आया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो वाला उदाहरण मुझे कोई भी मिले कल दे दे, मैं जरूर आपके साथ पहुंच जाऊँगा। जितनी मदद हुई, जो लोग हैं ना 5-20 लोगों के साथ प्रदर्शन किया, ट्वीट कर दिया, हम ये करवा देंगे, वो करा देंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। मैं तो साथ मुख्यमंत्री जी से लेकर सबसे मिला हूँ, साथ गया हूँ और बात रखे, वो अभ्यर्थी कह सकते हैं कितनी मजबूती से मैंने आपकी बात रखी है। लेकिन आज की स्थिति है
उनकी जो बात आई निकल के हम कुछ नहीं कर सकते, आगामी नहीं सीटी में कर सकते, साफ मना कर देगा। आज की स्थिति यह है, क्योंकि मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, सच बताना मेरा कर्तव्य। कोई बुरा कहेगा तो कह सकता, लेकिन मैं आपको भ्रमित यानी कि धोखे में नहीं रख सकता। जो वार्ता में निकल के आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और वीडियो भर्ती का जो कोई उदाहरण दे रहे हैं, वो कल मुझे विज्ञप्ति आपके साथी जो भी है, विशाल हो, लकी हो, सुरेंद्र हो, जो भी साथी है, वो मुझे विज्ञप्ति दे के बताइए। मैं जितनी मदद होगी आप लोगों की मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सीटी को लेकर अध्यापक भर्ती शेड्यूल के लिए मैं बता सकता हूँ कि लेवल 1 का पहले जारी होगा और लेवल 2 का भी डेटा शायद पूछ जाएगा, तो उसका भी जल्दी जारी करवा देंगे। स्कोर कार्ड के लिए भी कल चेयरमैन साहब से मिलेंगे। रीट पात्रता परीक्षा की मैं बात मजबूती से रख चुका हूँ। जो कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कई लोग, श्याम शुक्ला, मलेश, चारण, कई और लोग हैं जो मुझे कब लगातार, कई बहुत नाम है, नाम तो सबके नहीं ले पाऊंगा मैं, लेकिन शिव भी है, कई लोग हैं जो मुझे लगातार फॉलो मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक कॉल आ रहा है जिनके चोट हो गई थी, गिर गए थे। एक बार उनका फ़ोन उठाना आवश्यकता है, कोई आवश्यकता हो मैं हेल्प कर पाऊँ, इसलिए उनका कॉल उठाना ज़रूरी है कि ये कहीं वो गंभीर परिस्थिति में तो नहीं है। भैया कोई अर्जेंट है तो बताओ, मैं लाइव हूँ अभी। नहीं, उनका खुद का ही कॉल आया था, उनका कॉल आया था खुद का। मैं अभी लाइव हूँ, मैं लाइव में जुड़ा हुआ ना, लाइव से फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। नहीं, मैं आपको बता, लाइव होकर कॉल करता हूँ मैं, ठीक है। तो साथियों, रीट पात्रता परीक्षा की बात हर साल जो मंत्री ने भी कहा था और शिक्षक भर्ती के लिए भी कहा था, तो पात्रता वाली बात जो थी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने और सीएम के सामने मैं रख चुका हूँ, और जल्द से जल्द इसकी तिथि जारी हो, विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों के कमेंट मुझे मिले थे। पशु चिकित्सक भर्ती का मामला, आज आरपीएससी के अधिकारियों से बात हुई थी। जोधपुर न्यायालय में एक और मामला लंबित बता रहे हैं, जिसकी 3 जुलाई को सुनवाई प्रस्तावित है। वो कह रहे हैं कि हमने एडवोकेट को निर्देश दिए कि उस मामले को मास्टर निस्तारण कराए, जिससे इसकी इंटरव्यू तिथि जारी कर सके। आरएस की इंटरव्यू तिथि जारी हो चुकी है, आरएस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। मैं लगातार आप लोगों को ट्वीट के माध्यम से बता रहा था कि कब क्या होगा। बिजली विभाग में जो भर्तियां निकालने को लेकर मैंने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की थी, लगातार अधिकारियों से मैं बात कर रहा था, सीपीओ राकेश शर्मा जी से, आलोक शर्मा जी से मैं खुद मिलकर आया था। तो इनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो, वो हम प्रयास करेंगे। बिजली विभाग की जो 3200 से ज़्यादा पदों पर है, जिसमें टेक्निकल हेल्पर भी है, तमाम पद हैं, जल्द फिर मुलाकात करके जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी करवाने की कोशिश करेंगे। रोडवेज विभाग में जो भर्तियां हैं, इसके लिए कल मैं वित्त विभाग में जाके आया था, 5000 प्लस पदों पर। बोल जल्दी, यानी कि उन्होंने कहा था सप्ताह भर बोला था, तो अगले वीक मैंने संभावना बताई, अगले वीक तक इसकी भी वित्तीय स्वीकृति मिल जानी चाहिए। रोडवेज विभाग में भी हम इसके लिए प्रयास करें। रोडवेज विभाग कल मैंने ट्वीट करके बताया था। कृषि प्रेक्षक की विज्ञप्ति जारी है, उसमें पद बढ़ाने को लेकर भी हम आयुक्त मोदी जी से मिले थे। डीपीसी के बाद पद बढ़ाने की उन्होंने बात कही थी। फायरमैन, एफओ, वनपाल, वनरक्षक के परिणाम के लिए अभ्यर्थी को मैसेज आ रहा है। कल सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे, मैं आपसे मुलाकात करूंगा। पशु परीक्षा के लिए मैं कह चुका हूं। राजस्थान पुलिस भर्ती की कह रहे हैं कि पहले फिजिकल का वो प्रयास कर रहे हैं कि पहले फिजिकल हो, इस पर विचार चल, संभावना जताई जाती है। पहले राजस्थान पुलिस में अब की बार फिजिकल होगा। जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दें। बेरोजगार पर दर्ज मुकदमे सारे वापस होंगे, मैं आपको बता दूं, बेरोजगार पर दर्ज मुकदमे सारे वापस होंगे, इस पर क्लियर हो चुका। सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं, उनका एक अधिकारी का ऑडियो वायरल किया, वो अच्छा नहीं है। जुलाई के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में बचे हुए विषय का परिणाम जारी होगा। मेरी खुद की भी आज बात हुई थी अधिकारियों से, तो फर्स्ट और सेकंड वीक में होंगे, और सितंबर तक के उन्होंने कहा, क्योंकि अभी वो लोग इंटरव्यू में कई जगह लग रहे हैं, उनके पास स्टाफ की कमी है। और चीज़ मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। संस्कृत शिक्षा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो कैबिनेट में फाइल जा चुकी है, जल्द ही इस पर कैबिनेट से अनुमोदन मिल जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की संस्कृत शिक्षा विभाग की, इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को भी कैबिनेट से जल्द अनुमोदन मिल जाएगा। इस संबंध में भी कल बात रखी है, तो इस कैबिनेट से पूरा विश्वास है। इस बात मुझे लगता है कि कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को अनुमोदन हो जाना चाहिए, जिस प्रकार हमने बात रखी है, उन्होंने विश्वास दिलाया। पीटीआई, लाइब्रेरी और अध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये जो अभी वित्त विभाग में ये फाइलें हैं, वित्त विभाग से आने के बाद ये और भी प्रक्रिया पूरी होगी, तो इसका नियम संशोधन का कार्य जुलाई में ही हो पाएगा। यानी कि जुलाई में ही पीटीआई, लाइब्रेरी और अध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग का कार्य हो पाएगा। साथ ही उसके अलावा पीटीआई भर्ती का रिवाइज रिजल्ट अगले वीक में होगा, कल हम मिल रहे हैं और जल्द से जल्द जारी करवाना चाहते हैं। सामान्यकरण होकर जो सामान्य प्रक्रिया से सारे पद भरे जाएं और प्रोविजनल और सामान्य प्रक्रिया से पद भरकर दोनों की सूची एक साथ जारी हो, ये कल हम मिल रहे हैं। और
चयनित अभ्यर्थियों का लिंक ओपन के लिए जो हमारे निदेशक महोदय कानाराम जी ने अगले वीक के लिए कहा था, आने वाले वीक में लिंक ओपन हो जाएगा। यदि सोमवार मंगलवार तक पीटीआई भर्ती का परिणाम भी जारी हो जाता, हम तो कल भी कोशिश करेंगे, हो जाता तो इनको भी उस लिंक ओपन होगा तो उसमें जिला आवंटन में इनको भी शामिल करवाने का मैं प्रयास करूंगा जो सूची जारी होगी। कंप्यूटर भर्ती का रिवाइज रिजल्ट आया है। महेंद्र, मंगल, उमाकांत, जो तमाम लोग हैं उन लोगों को मैंने मदद की, आज वो धन्यवाद ही दे गए थे। कल जो 610 जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो कल सुबह आप पहुंचे, जिससे हम निवेदन करके वो दस्तावेज सत्यापन का जो कार्य जल्द से जल्द करवा सके आपका। तो कल चेयरमैन साहब से मिलने धन्यवाद ज्ञापित करके, क्योंकि 610 परिवारों को एक बड़ी राहत मिली है। कल मुलाकात करें, धन्यवाद देकर हम दस्तावेज सत्यापन का कार्य आगे करवाकर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और प्रयास करूंगा। और जो मदद मैंने की, जो आपके साथी जानते हैं, मैंने जितनी मदद की है जिसका परिणाम आप लोगों के पास, जो सहयोग किया जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है। और उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा जो कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये देख लो न्याय मिला है, सत्य में विजयते न्याय मिला है, और भी लोगों को न्याय दिला है, इनको भी न्याय मिला है। सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षक की हम मांग रख रहे हैं। टीएसपी में पद बढ़ाने की मांग, जो लोग यात्राएं कर रहे हैं, टीएसपी में पद बढ़ाने की जो फाइल स्लिप पद बढ़ानी चाहिए, मैं मांग कई जगह रख चुका हूँ। शिक्षा मंत्री जी के सामने रख के आया था, और जो 4500 पद कम कर दिए थे वो भी मैं शिक्षा मंत्री जी के सामने रख के आया था, और मैंने वो ट्विटर पर वो ज्ञापन किया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर जगह रख रहा हूँ। युवा बेरोजगार महासम्मेलन में भी ये मांगे शामिल थी। पंचायत राज जैन भर्ती को लेकर 6 तारीख को मीटिंग है, तमाम अधिकारी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब को अवगत करा दिया। तो 6 तारीख की मीटिंग पर सबकी नजर है, इसके लिए मैं जी जान से लगाऊं। पप्पू राम, सरदार मल सब साथ, उनको सब पता है। एक एक चीज को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आईएन की भी भर्ती आएगी, अन्य विभागों में जैन की भी आएगी, और पंचायत राज जैन भर्ती को लेकर भी, और जो 550 पदों पर जो भर्ती को लेकर भी 6 जुलाई को मीटिंग है प्रस्तावित है। युवा बेरोजगार महासम्मेलन की मांगों को लेकर विभागों को लेटर जा चुका है। योग प्रशिक्षक भर्ती को लेकर भी के पास कमेंट आ रहे हैं, ये मांग भी हम रखेंगे। स्क्रूटनी फोरम में जो अध्यापक भर्ती के जो स्क्रूटनी फोरम चल रहा है, इसमें कोई गलती तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो दस्तावेज सत्यापन होंगे उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वहाँ सारे दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, योग्य जो भी है। तो आप इसमें जो गलती है उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की जल्द से जल्द नियुक्तियों और फिर थर्ड ग्रेड की पदों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। आरपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर या होम साइंस को शामिल किया जाए, ये मांग मैं रख चुका हूँ प्रोसेस में, मामला बताया। कॉलेज लाइब्रेरियन की कॉलेज शिक्षा की पीटीआई लाइब्रेरियन के लिए हम कोशिश करें। सामान्य शिक्षा विभाग में पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति आचार संहिता से पहले जारी है, उसके लिए हम लगातार संघर्ष करें। सामान्य शिक्षा विभाग के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अर्जेंट फोन की वजह से मैं लंबा जोड़ नहीं पाऊंगा, अधिकतर मैंने चर्चा की है, और जो भी होगी मैं आप लोगों को युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। मुझे कोई अर्जेंट काम जाना है, इसलिए कई चीज़ों पर मैं चर्चा किया, कोई चीज़ भूल गया तो नाराज मत होना, मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। अधिकतर मैंने चर्चा कर चुका हूँ। और कल सुबह मैं कर्मचारी चयन बोर्ड जा रहा हूँ, 10 साढ़े 10 बजे मैं पूछूंगा, कोई जो अभ्यर्थी उनकी कोई मांग है तो वो पहुँच सकता है। धन्यवाद साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी युवा तक कार्यक्रम। जय हिंद, जय भारत।